Hello everyone, this is Ashutosh here and I'm back with another interesting set of questions from geography. Please आप disclaimer जरूर पढ़ लीजिएगा. The first question, which two countries are separated by the Durand line, which is considered to be a difficult border from the point of view of geopolitical and geostrategy? Durand line किन दो देशों को विभाजित करती है? Your options are बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, इंडिया, इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान पाकिस्तान. ड्यूरेंट लाइन. यहां से अगर आप कुछ गेस कर पाए तो दैट इज द इमेज. यहां से आप थोड़ा अच्छे से गेस कर पाएंगे. ड्यूरेंट लाइन प्राइमरली सेपरेट्स अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. ये उनके दोनों देशों के बॉर्डर्स को के बीच की जो लाइन है वो ड्यूरेंट लाइन है. And it is a result of an agreement between Sir Mortimer Durand, a secretary of the British Indian government, and Abdur Rahman Khan, the Emir or the ruler of Afghanistan. इसीलिए इसे ड्यूरेंट लाइन भी कहा जाता है. Moving to the next question. In which state intense humid winds called काल बैसाखी are said to blow during the summer season? काल बैसाखी हम अक्सर सुनते हैं, न्यूज में रहता है, काफी तेज हवाएं होती हैं. किस स्टेट की बात हो रही है? गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला. और दोस्तों काल बैसाखी की जो बुक में अंडरस्टैंडिंग है वो ये दी गई है कि इन असम एंड वेस्ट बंगाल दीज आर लोकल विंड्स कॉल्ड काल बैसाखी, also mean which mean the calamity of the month of the Baisakh, and they are also called as northwester in Punjab and Uttar Pradesh. तो असम और वेस्ट बंगाल की बात हो रही काल बैसाखी की जब हम बात कर रहे हैं तो. एंड दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉजिंग टॉरेंशियल रेन, वेरी डिस्ट्रक्टिव. तो आप देखेंगे ये वाला जो एरिया है ना, दिस इज द एरिया प्राइमरली फॉर, इधर तो असम भी है और वेस्ट बंगाल की भी बात हो रही है. बिहार और उत्तर प्रदेश का भी पार्ट आ जाता है, हालांकि ये वेस्ट मतलब आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है जो मैप में प्लॉटेड है, इसमें असम थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा है, लेकिन असम और वेस्ट बंगाल की बात है जो कि मेंशन है यहाँ पे, और इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश में भी ये दिख जाती है. काफी स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं और इसका आंसर जो है वो वेस्ट बंगाल है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड्रोड आइलैंड आल्सो नोन एज देवंदुरु is the largest island of which of the following island groups? एंड्रॉयड आइलैंड जिसे देवंदुरु के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है? व्हीलर आइलैंड, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार और पंबम आइलैंड. आजकल थोड़ा सा न्यूज में भी रहा है ये, तो आई होप आप आंसर मुझे दे पाएंगे. इमेज है वहां की, अनदर व्यू. ये इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स मेंशन्ड हैं. यहाँ पे मजूरी आइलैंड की बात है, यहाँ पे आपका न्यू मोर है, श्रीहरिकोटा की बात हो रही है यहाँ पे, पंबन आइलैंड यहाँ पे है, व्हीलर आइलैंड भी इसी रीजन में है, और अंडमान एंड निकोबार तो आप लोग जानते हैं, लक्षद्वीप है, आलिया भट्ट आइलैंड है. तो अभी आप बताइए एंड्रॉयड आइलैंड क्या है? इसका आंसर है लक्षद्वीप. एंड्रॉयड आइलैंड इज पार्ट ऑफ लक्षद्वीप Islands and it is largest island of Lakshadweep. It was known in the past as Devanduru, found in old French maps. So with this we come to the thought of the day, और आज का thought है only you can paint the colors of hope in your life. रिया खेमानी का स्टेटमेंट है कि केवल आप ही अपने जीवन में उम्मीदों का रंग भर सकते हैं. मतलब आप अपने लिए नए सेंस ऑफ पर्पसेस क्रिएट करेंगे, नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, और सिर्फ आप ही अपने जीवन को में उम्मीद जगा सकते हैं, बाकी लोग तो माध्यम बनेंगे. तो आज का क्विज दोस्तों मैं यही खत्म करता हूँ. मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कुछ नया सीखा है. I'll be coming back with the next set of questions pretty quickly. Keep learning, keep moving, keep growing. Thank you so much.